मैं कह रहा हूँ वो घर नहीं ले सकते। देखो, सुबह तुमने ही कहा था कि वो घर अच्छा है, किराया भी काफी मुनासिब है और मैं मालिक मकान से बात कर लूंगा। कहा था, लेकिन अब कह रहा हूँ नहीं ले सकते। बात मत बढ़ाओ। अच्छा, तो मैं हमसायों से क्या कहूँगी? मैंने उन्हें कहा है कि हम शिफ्ट हो रहे हैं। हमने जो घर लिया है वहाँ से समंदर नजर आता है। कौन सा समंदर सईदा? घर से कोई समंदर नजर नहीं आता। बस मैंने ऐसे ही बोल दिया। उफ, तो फिर मैं उनसे क्या कहती? ये कहती कि यहाँ का किराया ज्यादा था। मकान मालिक ने 3 महीने का किराया भी माफ किया और कहा कि यहाँ से निकल जाओ। सईदा, तुम ऐसा क्यों करती हो? हम जैसे हैं वैसे ही नजर आए तो ठीक नहीं? अगर घर मुनासिब है तो शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ से छोटा भी हुआ तो भी मैं राजी हूँ, नहीं तो मैं जलील हो जाऊंगी। यहाँ से छोटा नहीं है, बल्कि इस घर से बड़ा है। लेकिन बात कुछ और है। फिर ठीक है, मैं राजी हूँ। इस घर से बड़ा है तो हम क्यों रुके हुए हैं? हमारे पास कौन सा इतना ज्यादा सामान है? कल ही शिफ्ट हो जाते हैं। मान भी जाओ। कैसे मान जाऊं? कल तो स्कूल भी नहीं है। किसी ट्रक वाले से बात करते हैं। मैं सुबह तक सारी चीजों की पैकिंग कर लेती हूँ। कैसा हो जाएगा जान? प्लीज पापा, प्लीज यहाँ से मत जाएं। ठीक है, ठीक है, कल सुबह ट्रक मंगवा लेते हैं और फिर शिफ्ट हो जाते हैं। खुश आमदीद मेरी बेटी। हेलो अम्मी, मेहमान आए हुए हैं। सुरैया साहिबा और उनका बेटा है। अम्मी, तो इसमें क्या हुआ? तुम भी उन्हें खुश आमदीद करो घर में। खुश आमदीद। खुश आमदीद। ठीक है, प्लीज प्लीज बुरा मत मनाइएगा। लगता है थकी हुई है। उफ, तुम्हारी अम्मी को तो कभी अकल ही नहीं आएगी। अब्बू, अब आप मत शुरू हो जाएं। आओ देखो, मैं तुम्हें क्या बताऊंगा। आओ यहाँ बैठो। जब तुम बहुत छोटी थी, 15 या 20 दिन की, मैं जब भी काम पे जाता था बस इस कोशिश में रहता था कि जल्दी से छुट्टी हो और मैं तुम्हें घर जाके देखूंगा। तुम्हारी अम्मी मुझसे भी ज्यादा गई गुजरी हैं। बिस्तर पर एक लंबी सी चादर डाल के रखती थी और तुम्हें उस पर लिटाकर सुलाती थी, और जब तक तुम जाग नहीं जाती थी तुम्हारे पास से हिलती भी ना थी। तुम्हारे पास ही बैठी रहती थी। सफेद चादर बिछाती थी कि मच्छर आए तो सफेद चादर पे नजर आ जाए, ताकि तुम्हें मच्छरों से दूर और महफूज रख सके। अब्बू, इन बातों का वक्त नहीं है। तुम्हें अपनी अम्मी को समझकर करना क्या है, कल पूछ लेना। खैर, तुम अगर कहो तो तुम इन सब से बच रही हो। ये कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि उस वक्त छोटे बच्चों के कपड़े भी नहीं मिलते थे। बस मलमल का एक कपड़ा आता था, हम वो मीटर के हिसाब से लेते थे। तुम्हारी अम्मी कपड़े को काटकर सुबह तक सिलाई करती थी, ताकि कपड़े का कोई किनारा तुम्हें तंग ना कर सके। खैर, मैं बात को ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ। हम तुम्हारा इतना ख्याल रखते थे कि एक दिन तुम्हारी रोने की आवाज सुनकर हम जाग गए। तुम जोर जोर से रो रही थी। हमने देखा तुम्हारा हाथ ढोल की तरह सूज रहा था। तुम्हारी अम्मी तो पागल सी हो गई। हमने सुबह तक बहुत मुश्किल से इंतजार किया। सुबह तुम्हें उठाया और अस्पताल लेकर गए। मेरे हाथ को क्या हुआ था? बता तो रहा हूँ। डॉक्टर आया और चेकअप करने के बाद वो हंसने लगा हमारी परेशानी देखकर। और तुम्हें पता है कि तुम्हारे हाथ सूजने की वजह क्या थी? क्या कोई जख्म हो गया था? तुम्हें मच्छर ने काट लिया था। लेकिन अब्बू, मच्छर के काटने से भला किसी का हाथ सूजता है क्या? हाँ, सूजता है। जिस बच्चे को संभाल के रखते हो, अगर उसे तकलीफ सहने की आदत ना हो तो सूज जाता है। डॉक्टर ने कहा था इतना भी ना करें। हर किसी का बच्चा होता है, लेकिन किसे मालूम आपने बच्चे को जरासीम से इतना बचा कर रखा हुआ है कि एक मच्छर के काटने से ये हालत हो जाएगी। यानी मुझे इन बातों से क्या सबक सीखना चाहिए? मेरी बच्ची,
माँ बाप कभी कभार गलत फैसला भी कर देते हैं, लेकिन जो भी करते हैं बच्चों की मोहब्बत में करते हैं। हमेशा उन्हें तंदुरुस्त और खुश देखने के लिए करते हैं। इसीलिए अपनी अम्मी से इतना गुस्से ना हुआ करो, समझ गई मेरी प्यारी बच्ची?